तो ऐसे कई सारे श्लोक बताए गए हैं भागवतम के अंदर जो कि आपकी हर परिस्थिति में मदद कर सकते हैं। मान लो अगर आपके ऊपर कोई तकलीफ आई हो तो हमें कौन सा श्लोक पढ़ना चाहिए, धन की आवश्यकता हो तो कौन सा पढ़ें, संपत्ति की आवश्यकता हो तो कौन सा पढ़ें। भौतिक संसार के लोगों को जो जो चाहिए होता है वो भी भागवत में मिलता है, लेकिन भक्त लोग तो भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान जब उनके हितैषी हैं और वो भी अकारण ही हितैषी हो तुम्हारा, बिना किसी कारण के हितैषी हैं कृष्ण, तो वो उनकी सारी इच्छाएं डिमांड्स पूरी कर देते हैं। जैसे अगर कोई परेशानी आए आपके जीवन में तो आपको यह मंत्र लिख लेना चाहिए, कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जरासंध की कैद में जितने देवता थे उन्होंने भगवान से पुकारा था, तो भगवान ने उनकी रक्षा करी। तो यह श्लोक बड़ा प्रमाणित श्लोक है। अगर कभी कोई तकलीफ हो इस मंत्र का बार बार उच्चारण करने से, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र का उपयोग परेशानियों के लिए नहीं करना चाहिए। कई बार देखते हैं लोग बोलते हैं एक माला आपके लिए जाप कर देंगे। भगवत नाम का अपराध है भगवत नाम को अपने भोग की वस्तु के रूप में इस्तेमाल करना, बीमारी के लिए, हारी के लिए। हमें अपनी सुख सुविधाओं के लिए, तकलीफों के लिए भगवत नाम को नहीं यूज करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद एक बात आते हैं, पुरानी बात 1905 या 3 की बात है। प्रभुपाद बहुत छोटे थे, 2-3 साल के। 1896 में जन्म हुआ, तो शायद 1901 की बात होगी, 5 साल के थे। प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारे उधर कलकत्ता में प्लेग फैल गया था। प्लेग जानते हैं, चूहों की महामारी। तो श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापकाचार्य कहते हैं, हमने देखा, बच्चे थे कि एक बाबा जी थे, कृष्णदास बाबा जी महाराज, उन्होंने बड़ा नाम कीर्तन किया। बोले नाम कीर्तन करो, और नाम कीर्तन का ऐसा प्रभाव हुआ हरे कृष्ण महामंत्र का कि प्लेग की बीमारी। तो ये वाला पास टाइम कई बार लोग कॉपी पेस्ट करके फॉरवर्ड करते रहते हैं, लेकिन आप प्रभुपाद जी का पूरा लेटर पढ़िए, इसके आगे का हिस्सा। तो उन्होंने कहा बाबा जी ने ऑफेंस किया होली नेम के। अब पढ़िए, पूरा नहीं पढ़ते हैं लोग। बाबा जी ने होली नेम के प्रति, पवित्र नाम के प्रति अपराध किया, क्योंकि पवित्र नाम केवल कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए है। छोटी मोटी तकलीफ हो गई कि फोड़ा हो गया तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बुखार आ गया तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महामंत्र तो वह शेर है जिसको जंगल का राजा कहा गया, तो महामंत्र सभी मंत्र में राजा है। अब राजा का इस्तेमाल, शेर घर में ले आए और चूहा दानी टूट गई है, तो शेर का इस्तेमाल चूहा पकड़ने के लिए घर में किया जाए, ये कहां तक उपयोगी बात है। बोले हमने शेर पाला है, बोले किस लिए, बोले चूहे पकड़ने के लिए। तो हरि नाम कई बार लोग बोल देते हैं ऐसे प्रचार के माध्यम से, अच्छा धन की कमी है, आप नाम जप करो सब ठीक हो जाएगा। बुखार है, बीमारी, आप हरे कृष्ण महामंत्र करिए ठीक हो जाएगा। ये गलत है, हरि नाम के प्रति अपराध है। जो व्यक्ति ऐसा करेंगे और जो कर रहे हैं, एंगेज करेंगे, उनको कभी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, ये प्रभुपाद जी का लिखा हुआ वचन है, ऐसे नहीं कोई मनगढ़ंत किसी का है। श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा, ऑफेंस है। तो बोले फिर क्यों कहा जाता है, मंदिर में कई देखते हैं बड़े बड़े लोग भी बोलते हैं माला जप कर लीजिए। माला जप करना इसलिए सिखाते हैं कि जो भक्त होता है उसकी केवल शरणागति कृष्ण के प्रति होती है, उसको और कुछ पता ही नहीं होता। जैसे छोटा बच्चा जब कोई तकलीफ होती है दौड़कर अपनी माँ के पास आता है, उसको पता ही नहीं होता और कुछ तरीका भी होता है कि पुलिस के पास जाऊं कि पड़ोसी के पास जाऊं, माँ के पास आता। इसलिए इस अभिप्राय से भगवान की शरण में जाना चाहिए। इसलिए भक्त कहते हैं अब माला तो जपते हैं तो और किसकी शरण में आएंगे, में चले जाते हैं। शरण में चले जाना तो अलग बात है, उसको कर्म कांड मान लेना कि बीमारी दूर करने के लिए सब लोग 2-2 माला करेंगे, यह अपराध है। कि जी भाई माता जी बीमार हैं, इनके लिए 2-2 माला करेंगे, अरे क्यों करेंगे, कर्म कांड हो गया ना। कर्म फल की इच्छा के लिए हरि नाम का इस्तेमाल, अर्थवाद का आरोप। हरि नाम को कर्म कांड के समान समझना, तो हम समझ रहे हैं अपराध है कि कर्म करेंगे तो इसका फल मिलेगा, हरि नाम जपेंगे तो बुखार ठीक हो जाएगा। तो उस समय में क्या करें, नरसिंह कवच पढ़ें, गजेंद्र मोक्ष पढ़ें,
ऐसे मंत्र दिए गए, कृष्णाय वासुदेवाय हरः पद्मात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय, ये मंत्र पढ़ो। पुत्र प्राप्ति चाहते हैं, बोले आपके पुत्र नहीं है, 2 माला जाप कर लीजिए। आप नियम बनाइए 2 माला का। देखिए ठाकुर जी तो कृपा करेंगे ही करेंगे, लेकिन भगवान की भक्ति पुत्र प्राप्ति के लिए नहीं की जाती। एक स्त्री गांव में आती थी आश्रम में, और महाराज जी के पास आके नाम जप करती थी, भजन संध्या पूजा पाठ ग्रंथ सत्संग। 2-3 साल जब बीत गए तो बोली, गुरुजी आपकी कृपा नहीं हो रही आजकल, क्या हुआ? बोले हमारे घर कोई संतान नहीं हुई, पिछले 3 साल बीत गए आपके आश्रम में आते आते। बाबा जी बोले अच्छा चलिए चलिए आप मेरे साथ मार्ग में चलिए नदी की ओर। तो सारे शिष्य मार्ग जा रहे थे नदी की ओर स्नान करने। रास्ते में होते हैं ना पालतू जानवर, और कुछ होते रास्ते के जानवर। रास्ते के कौन से होते हैं? कुत्ता, सुअर। इन जानवरों के, इन पशुओं के कितनी संतान होती है एक बार में? हाँ जी, 8-8, 10-10। तो 10 बच्चे सुअर के पीछे पीछे जा रहे थे, मादा सुअर के। तो बाबा जी ने उस शिष्या से पूछा, बेटी एक बात बताओ, इसने कितनी माला जप करी है? इसने कितने सत्संग अटेंड किए हैं? अरे संतान की प्राप्ति भगवान की कोई कृपा नहीं है, यह तो पूर्व जन्मों के प्रारब्ध से मिलता है, भगवान की कृपा नहीं है। तुलसीदास जी बोल रहे हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। क्या चीज? 2 चीजें दुर्लभ है। संत समागम, ये जो हो गया ना भक्तों का बैठना, इतना अच्छा अशोक जी के घर में चल रहा है। यहाँ पर इनका मन कर रहा है चलता ही रहे, रोज शाम का कार्यक्रम यही रहे 2-3 घंटे। संत समागम हरि कथा, ये जो 2 चीजें चल रही हैं, समागम और हरि कथा। तुलसी दुर्लभ दो, ये 2 दुर्लभ चीजें हैं। सुत धारा और लक्ष्मी, पैसे आ जाना और बच्चे पैदा हो जाना। सुत धारा, धारा यानी सुत पुत्र को कहते हैं, और सुता पुत्री को। सुत धारा यानी बच्चों की लड़कों, हमारे 5 लड़के, हमारे 6 लड़के, धारा लगी हुई है, ये नहीं। सुत धारा और लक्ष्मी, ये पापी के भी होए। डॉन के पास कितना पैसा है? ये भगवान की कृपा है उस पर। डकैतों पे कितना पैसा है? ये भगवान की कृपा है। सुत धारा, डॉन के भी बच्चे होते हैं, छोटा डॉन, तो ये भगवान की कृपा है। लोग यही कृपा मानते हैं। हम मंदिर गए, मंदिर से दीक्षा ली, तब हुआ हमारा ये छोटा गोपाल। अरे गोपाल तो तुम्हारे नहीं जाते तब भी होता। ये कोई कृपा नहीं है। कृपा तो ये है कि हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम निकला है, माला जप करने की इच्छा जागृत हो जाए, किसी के अंदर दोष दिखने बंद हो जाए, गुरुदेव के चरणों में प्रीति हो जाए, भगवान की सेवा करने का भाव उत्पन्न हो जाए, भागवत गीता और भागवतम पढ़ने का इच्छा उत्पन्न हो जाए। बोले हाँ, अब हुई है भगवान की पूरी कृपा। तो कहते 2 कृपा, एक शुद्ध कृपा, एक कपट कृपा। तो बच्चे हो जाना, जॉब लग जाना। बोले प्रभु जी यू विल नॉट बिलीव इट, आई जस्ट स्टार्टेड चैंटिंग 2 राउंड्स एंड आई गॉट अ जॉब। ओह सॉरी, इट्स नॉट अ मर्सी। कृपा नहीं है। कृपा क्या है? तो आपका हृदय भक्ति में लगने लग जाए, अब कृपा हुई है ठाकुर जी का, अब आपकी मति भगवान में लग रही है, ये कृपा है। तो पुत्र प्राप्ति के लिए क्या करें? हरि नाम ना करें? तो बोले ये मंत्र कर लो, देवकी सुतः गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। ऐसे अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवताओं ने जो प्रार्थनाएं करी, उन श्लोकों के उच्चारण से आपकी भी इच्छा पूरी हो सकती। भागवत एक ऐसा समुद्र है जिसमें जिसको जो जो चाहिए उसको मिलता है। जैसे आजकल का टेलीविजन, वैसे तो भागवत से कोई तुलना नहीं टेलीविजन की, लेकिन उदाहरण के लिए रिमोट हाथ में हो तो जिसको जो देखना है वो देखो। बच्चे कार्टून लगा लेंगे, बड़े बूढ़े लोग जो हैं वो सत्संग लगा लेंगे, प्रभु जी जो नौकरी करते हैं वो न्यूज लगा लेंगे, माता जी कुकिंग का शो लगा लेंगे। जिसको जो मर्जी वो टीवी के डब्बे से निकलता है। ये तो उदाहरण है ऐसे ही चलता हुआ, लेकिन अतुलनीय श्रीमद् भागवत
इसमें जिसको जो जो चाहिए यह सुस्पष्ट है, उसको वह प्राप्त हो सकता है। बस आपको खोजने की देर है, खोजना पड़ेगा। और नहीं जानते तो किसी भगवत वक्ता के पास जाओ, बोले आप हमको सिखाइए ये इसके लिए क्या किया जाए। हर चीज के लिए एक मंत्र दिए। वामन देव के प्राकट्य में क्या था? पुत्र प्राप्ति हेतु पुंसयन व्रत। वह व्रत कोई स्त्री कर ले तो पुत्र हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कष्ट आ जाए तो बोले जैसे जरासंध की जेल में देवताओं ने पुकारा, ऐसे पुकार लो। किसी से प्रेम हो जाए, बोले हमारा प्रेम हो गया, विवाह नहीं हो रहा, बोले जैसे रुक्मणी जी की प्रार्थना है, पढ़ लो, आपका विवाह हो जाएगा। तो कृष्ण से करोगे ना, कृष्ण जैसी प्रार्थना सुनेंगे आपकी सब इच्छा पूरी कर देंगे। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र से इच्छा पूरी करने की कोशिश मत करो। वो अलग बात है कि हरे कृष्ण जपते जपते भगवान अपने आप सारी इच्छा पूरी कर देते हैं।